अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चिल्ड्रन एंड चाइल्ड नोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलें अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। यहाँ पे देखें, पिछली वीडियो में हमने पेरेंट एलिमेंट एंड पेरेंट नोड को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन नोड्स को कवर करेंगे। अब हम अपने VS कोड पे चलेंगे। VS कोड मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है एंड वही सिमिलर फोल्डर है ट्रावर्सल मेथड से रिलेटेड, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। और इसके अंदर जो 3 फाइलें आपको नजर आ रही हैं, उसके अंदर भी हमने कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करी है। index.html भी वही है एंड index.css की भी वही फाइल है। ठीक है, नाउ ब्राउजर पर भी जाहिर बात है आपको सेम स्टाइल दिखने वाला है, जो कि दिख रहा है आपको। नाउ अब हम अपनी index.js की फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, हमने जो भी मेथड आज इस वीडियो में पढ़ने हैं, बेसिकली मेथड या प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, उससे रिलेटेड मैंने एक सवाल क्रिएट किया एंड एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको index.html की फाइल पे ले जाना चाहूंगा और एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो div आप देख रहे हैं, ये जो आप बेसिकली आप इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो आप div टैग देख रहे हैं और ये जो h1 का टैग देख रहे हैं, h2 का टैग देख रहे हैं, ये आपके डॉम ट्री के अंदर क्या कहलाता है, ये आपके डॉम ट्री के अंदर नोड्स कहलाते हैं। बेसिकली नोड कहा जाता है इनको डॉम ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर आप डेफिनेशन पर आए तो हाउ चिल्ड्रन प्रॉपर्टी वर्क्स, सवाल है ये चिल्ड्रन जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से काम करती है। द चिल्ड्रन प्रॉपर्टी रिटर्न्स अ लाइव HTML कलेक्शन ऑफ ओनली द एलिमेंट नोड्स। ठीक है, ये जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, ये आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं, सही है, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनकी एक कलेक्शन बना के आपको प्रोवाइड कर देती है। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एलिमेंट नोड्स। अब आप यहाँ पर देखें, ये क्या है, ये आपका एक एलिमेंट है। div क्या है, बेसिकली एक एलिमेंट नोड है आपके डॉम ट्री के अंदर। h1 क्या है, एक एलिमेंट नोड है आपके डॉम ट्री के अंदर। तो यही तो डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है वो आपके जितने भी एलिमेंट नोड्स होते हैं उनकी HTML कलेक्शन बना के आपको प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये पेरेंट नाम से मैंने एक div बनाया हुआ है, मैं इसको टारगेट करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल जेड कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट पेरेंट, ठीक है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डॉट, एंड डॉट लिखने के बाद यहाँ पर मैंने पेरेंट को टारगेट कर लिया। पेरेंट को टारगेट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे चिल्ड्रन लिख रहा हूँ एंड console.log में मैं यहाँ पे पेरेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, नाउ सिंपली अब हम अपने ब्राउजर पे चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पर आएंगे। तो यहाँ पे देखें, जिस एलिमेंट को हमने टारगेट किया था, हम यहाँ पे क्या करें, बेसिकली ये समझ लेते हैं। हमने क्या करा है, सिंपली एक वेरिएबल लिया है पेरेंट नाम से और जो पेरेंट div था उसको टारगेट किया है एंड देन उसके जितने भी चिल्ड्रन है उसको टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली हम कह रहे हैं हमारे जो पेरेंट div है इसके कितने चिल्ड्रन है। अब वो क्या करेगा, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी चिल्ड्रन होंगे, जितने भी एलिमेंट नोड होंगे, बेसिकली जो एलिमेंट नोड है वही चिल्ड्रन माने जाएंगे आपके पेरेंट के। ठीक है, तो जितने भी चिल्ड्रन होंगे उसका क्या करेगा, HTML कलेक्शन, बेसिकली उन एलिमेंट्स का HTML कलेक्शन हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपने ब्राउजर पे आ चुका हूँ तो यहाँ पे देखें HTML कलेक्शन में लेंथ क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ये कह रहा है आपने जिस एलिमेंट को टारगेट किया है उसके 2 चिल्ड्रन हैं। सही है, 2 चिल्ड्रन हैं, एक है h1 और एक है आउटर div। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं HTML की फाइल के अंदर वही है, एक पेरेंट div को जिसको हमने टारगेट किया था उसके 2 चिल्ड्रन है, एक ये h1 है और एक ये आउटर div है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैं अपने VS कोड से बाहर आ गया, अगर मैं यहाँ पे index.js की फाइल में यहाँ पे सिंपली पेरेंट के बजाय मैं अपने इनर को टारगेट कर दूं, अभी के लिए क्या लेंथ आ रही थी, 2 लेंथ आ रही थी हमारे चिल्ड्रन की। सही है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरा जो इनर है यहाँ पे HTML की फाइल में दिखाता हूँ। अब मैं इस div को टारगेट कर रहा हूँ। अब मैंने इस div को जब टारगेट कर लिया तो आप अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर कितने चिल्ड्रन है, यानी कि इस इनर के कितने चिल्ड्रन है। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 चिल्ड्रन है। तो वहां पे वो इन तमाम जो 6 एलिमेंट है इनके एक कलेक्शन बना के हमें प्रोवाइड करने वाला है। तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें HTML की कलेक्शन कितनी दिखा रहा है, 6 एंड देन उसने बता दिया 0 1 2 3 4 5। अब ये बता रहा है 0 पे आपका h3। अब मैं इसके किसी भी एक स्पेसिफिक चिल्ड्रन को टारगेट करके कोई भी स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखें, जैसे ये मेरा h3 है, मैं इसको टारगेट करना चाहूंगा
तो मैं ये बोलूंगा index.js की फाइल में कि जीरो के पे जो चिल्ड्रन है, जो मेरा जीरो पे चिल्ड्रन है, ठीक है, उसको टारगेट कर लो और यहाँ पे लिखो parent डॉट स्टाइल डॉट style स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिखा रेड, ठीक है। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखें जिस इनर को मैंने टारगेट किया था जीरो इंडेक्स पे, ये यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है बेसिकली इनर नाम से, उसका इसने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, उसका बैकग्राउंड कलर इसने रेड कर दिया है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर इसने क्या कर दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया बेसिकली। और अगर मैं आपको दिखाऊं HTML की फाइल के अंदर, तो H3 के अंदर हमने एक हेडिंग दी हुई है इनर नाम से, उसी का इसने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है, ठीक है। तो हम एक स्पेसिफिक चिल्ड्रन को टारगेट करके उसके इंडेक्स से कोई भी स्टाइलिंग को परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि ये जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है ये क्या करेगी, ये करती है कि आपके जितने भी पेरेंट एलिमेंट के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं, सही है, उनके जो एलिमेंट है उन तमाम HTML के एलिमेंट का एक कलेक्शन बना के आपको प्रोवाइड कर देगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स, ठीक है, चलो ये तो आपको समझ आ गया। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं कि चाइल्ड नोड्स की क्या कहानी है। चाइल्ड नोड्स हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से बेसिकली काम करता है। द चाइल्ड नोड्स प्रॉपर्टी रिटर्न अ लाइव नोड लिस्ट ऑफ ऑल चाइल्ड नोड्स of the given element including element, text nodes, comments and even white spaces। अब इसको समझने के लिए आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये जो चाइल्ड नोड प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करती है आपके चाइल्ड नोड्स के, सही है, जितने भी आपके चाइल्ड नोड्स हैं बेसिकली, जो भी एलिमेंट होते हैं आपके, और क्या नाम है, आपके पेरेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो उनको एक चाइल्ड नोड प्रोवाइड करती है। चाइल्ड नोड क्या होते हैं, उसके अंदर आपका टेक्स्ट भी आ जाता है, कमेंट भी आ जाता है, सही है, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और वाइट स्पेसेस भी आ जाते हैं, ठीक है। जिस भी एलिमेंट को आपने टारगेट किया होगा, आप इसको सिंपल सा समझ लें कि आपने चाइल्ड नोड की प्रॉपर्टी इस तरह से काम करती है कि आपने जिस भी एलिमेंट को टारगेट किया होगा उसकी एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो टेक्स्ट नोड हो, चाहे वो कमेंट हो, इवन वाइट स्पेस, यानी कि अगर आपने एक इंटर भी दबाया है या आपने एक स्पेस बार भी दबाया, यानी कि स्पेस भी दी है एक वर्ड्स के दरमियान, तो उनको भी ये काउंट करके एक नोड लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्स्ट में वही ले रहा हूँ, पेरेंट, सॉरी ये तो मैं ले नहीं सकता, मैं लिखूंगा यहाँ पे लाइक टेस्टिंग लिख देता हूँ, टेस्टिंग, ठीक है। एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं सिंपली डॉट पेरेंट को ही टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट को टारगेट कर लिया, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा चाइल्ड, एंड सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ नोड्स, चाइल्ड नोड्स, सही है। एंड देन यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर में यहाँ पे टेस्टिंग को, क्या नाम है, अपने टेस्टिंग को डाल रहा हूँ, ठीक है। और हम अपने ब्राउजर पे चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम अपने कंसोल पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखें, इस बैकग्राउंड को तो भूल जाए, ये तो वो जो हमने टारगेट किया था, अपने चिल्ड्रन को टारगेट किया था, बेसिकली चिल्ड्रन प्रॉपर्टी का यूज किया वो है। अब यहाँ पे देखिए इसने नोड लिस्ट प्रोवाइड कर दी हमें। नोड लिस्ट क्या है, इसकी टेक्स्ट है, H1 है, फिर टेक्स्ट है, फिर एक डिव है, फिर एक टेक्स्ट है। तो ये क्या कर रहा है, ये खाली सिर्फ एलिमेंट को नहीं टारगेट कर रहा, यानी कि ये सिर्फ आपके एलिमेंट नोड्स नहीं दिखा रहा, अगर वो एलिमेंट नोड है तभी उनकी कलेक्शन लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली एक नोड लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर टेक्स्ट है तो ये उसको भी काउंट कर रहा है, ठीक है, फिर एक H1 आ रहा है, फिर एक टेक्स्ट आ रहा है, अगर कोई स्पेस होगी तो ये उसको भी काउंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई चीज कमेंट कर दूं तो ये कमेंट को भी काउंट करेगा आपके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इनर को टारगेट करूं, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूं इनर, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर भी इनर मैंने टारगेट किया हुआ है, ठीक है, और मैं ये 0 हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये बैकग्राउंड कलर आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमने स्टाइलिंग करी। तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज करी हुई और यहाँ पे चाइल्ड नोड प्रॉपर्टी यूज करी हुई है, ठीक है। अच्छा, टारगेट हमने सेम एलिमेंट को किया हुआ है। अब उनके बीच का मैं डिफरेंस दिखाने के लिए आपको कंसोल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें, HTML कलेक्शन के अंदर आपको 6 कलेक्शन दिख रही है, ठीक है, जो कि एक एलिमेंट कलेक्शन है, जो कि एक एलिमेंट की कलेक्शन है। याद रखिएगा, जो चिल्ड्रन आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो जो भी आपके पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट नोड होते हैं या जितने भी टैग्स होते हैं उनकी कलेक्शन को प्रोवाइड करता है, जबकि जो आपका चाइल्ड नोड्स है वो क्या करता है,
वो क्या करता है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कमेंट हो, चाहे वाइट स्पेस हो, उन तमाम को काउंट करके एक नोड लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।